अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 2.4 एक्सरसाइज करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, पार्ट नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एंड द नेचर ऑफ द रूट। हम डिस्क्रिमिनेंट जो है उसके ज़रिए ही नेचर ऑफ द रूट फाइंड कर सकते हैं। तो 3x² माइनस 9x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन दी गई है। x² के साथ जो है वो a है, x के साथ जो वैल्यू है वो b की है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c के इक्वल होती है। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला आप याद कर लें। डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे -9, फिर -4, a है 3 और c की वैल्यू है -2। -9 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 81, माइनस माइनस प्लस 4 3 24, 4 3 12 और 12 2 24। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 105। 105 ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ देखिए, अगर आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 और परफेक्ट स्क्वायर हो तो आपके रूट्स होते हैं रैशनल और अनइक्वल। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 105 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसा कि 3 3 9। अब ये 9 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है। 11 11 21, ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारे पास जो आंसर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे रूट्स हैं ये क्या हुए, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इरेशनल एंड अनइक्वल। तो आपने यहाँ लिख देना है रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है x² प्लस, तो x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। इसका हमने नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो नेचर ऑफ द रूट हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहाँ हमारे पास a की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ x² के साथ 1 है। b की वैल्यू है 6 और c की वैल्यू है 9। कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास 9 होती है। तो b की वैल्यू हमने पुट की 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 9। 6 का स्क्वायर 36, 9 4 36। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 0। और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो हमारे रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। हम यहाँ लिख देंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3, 2x² प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b², यहाँ हमारे पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है 5। ये हमने वैल्यू यहाँ यूज कर ली। b 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू क्या है 5। तो 4 का स्क्वायर आगे 16, 4 2 8, 8 5 40। तो यहाँ हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -24, विच इज लेस देन 0। अगर हमारा आंसर लेस देन 0 हो, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हम लिख देंगे रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4, 7x² माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ द रूट बतानी है। a की वैल्यू है 7, यहाँ a है, x के साथ b होता है, b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है -1, ये c है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b² माइनस 4ac। b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू हमारे पास है 7, a की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू है -1। माइनस का स्क्वायर उसे पॉजिटिव कर देगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 4 7 28। तो 28 को हम 36 में प्लस करेंगे, क्या आएगा हमारे 28 में हमने प्लस कर दिया 36, तो हमें आंसर मिला 64। अब 64 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, कैसे पता चलेगा, ये देखिए, अगर हम 64 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर हमारे पास अगर पॉइंट्स में ना आए तो आंसर एग्जैक्टली एक नंबर आ जाए तो हम उसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, विच इज ग्रेटर देन 0। 8 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। तो हम इसको बोलेंगे रूट्स क्या है, रैशनल और अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ये इनकी नेचर ऑफ द रूट्स है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर
1 पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो हमें दिया गया है 5x² माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x² के साथ जो वैल्यू है वो a की है, जो ये वाली वैल्यू है x के साथ वो b है, और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी c की। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी b² माइनस 4ac, ये फार्मूला है। b का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4a है 5 और c है 10। तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 10 5 50, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -196, विच इज लेस देन 0। इमेजिनरी है, तो अगर इमेजिनरी हो तो रूट्स लेस देन 0, तो रूट्स आर इमेजिनरी। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, x² माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका नेचर बतानी है। a है 1 क्योंकि x² के साथ 1 है, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 16। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -8² माइनस 4a1 और 16। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, 4 4 4 16 का 64 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया 0। और जब रूट्स हमारे पास 0 आ जाएं तो ये क्या होते हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है, एंड इक्वल। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने t की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि हमें इक्वेशन ये दी गई है और ये क्या है, रियल और अनइक्वल है। इसको सिंपली हम लेके ये चलेंगे कि हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहते हैं। a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 है क्योंकि x के साथ 1 है, और c की वैल्यू है 90। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आता है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b² माइनस 4ac के। अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b² माइनस 4ac है तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, 0 के। तो 0 किसके इक्वल होगा, b² माइनस 4ac के। तो अब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 90। तो हमारे पास यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 का 12, और 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 108t। ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 108t इज इक्वल टू 1। तो t की वैल्यू इज इक्वल होगी 1/108। अब हमने ये प्रूफ करना था कि ये क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। जब ये रियल और अनइक्वल है तो इट्स मीन्स आपके पास जो आंसर है वो ग्रेटर देन 0 और नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, या परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो चलेगा, लेकिन आंसर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रियल और इक्वल तब होता है जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ग्रेटर देन 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट तब ग्रेटर देन 0 रहेगा जब हमारे पास t की वैल्यू है वो लेस देन 108 रहेगी, ठीक है। तो ये हमने कंडीशन फाइंड करनी थी। अगर t की वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगी तो हमारे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। तो हम इसको चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो देखिए t इज लेस देन 108। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। 2.4 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स उसके इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, b² माइनस 4ac। ये आपने याद रखना। आपको क्वेश्चन दिया गया है 16x² प्लस 7px प्लस 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 16, b की वैल्यू आ जाएगी 7b और c की वैल्यू आ जाएगी 49। अब p की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है b² माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को आपने इक्वल कर देना है 0 के, तो रूट्स इक्वल हैं तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लिख देंगे। 0 इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b की क्या वैल्यू है 7p का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 16 और c की वैल्यू है 49। तो 0 7 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 49 और p के ऊपर भी स्क्वायर है तो p का स्क्वायर माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 49। अब आपके पास 49 जो है ये कॉमन आ रहा है क्योंकि ये हमारे पास दो टर्म्स हैं, इन दोनों में 49 आ रहा है
तो 49 को जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 49 को कॉमन ले लिया, पी स्क्वायर माइनस 64, 49 जीरो के नीचे जाके क्या हो जाएगा खत्म, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 64, 0 डिवाइड बाई 49 जीरो ही आएगा, पी स्क्वायर माइनस 64। अब ये 64 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, बहुत सारे जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है 8, तो इट्स मीन हमारे पास पी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 8। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, p इज इक्वल टू प्लस माइनस 8। एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि आपने पॉसिबल क्यू का आंसर फाइंड करना है। तो आपको वैल्यू दी गई है 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस q u है, प्लस q इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 4, b की वैल्यू है 8 और कांस्टेंट वैल्यू है c, वो है q। यहाँ x की जगह u यूज हो रहा है तो एज अ वेरिएबल। तो रूट्स क्या हो, अनइक्वल एंड रियल हो। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल कर देना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का ये फॉर्मूला है। अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आप लेट कर लें, 0 है, 0 लिख देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 0 इज इक्वल टू बी की क्या वैल्यू है 8 माइनस 4, ए की वैल्यू है 4, सी की वैल्यू है q। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 माइनस 4 4 16 q माइनस 16 q, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 16 q और यहाँ बचेगा 64। अब आपके पास ये जो 16 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो q की वैल्यू आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 16, 64 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। अब हमने ये प्रूफ करना है कि रूट्स क्या है, अनइक्वल है और रियल है। तो ऐसी सारी वैल्यू जिसमें q की वैल्यू लेस देन 4 रहेगी वहाँ हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल। क्योंकि अगर q की वैल्यू ग्रेटर देन 4 यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये जो आंसर है ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लें, या अगर मैं q की वैल्यू 5 पुट कर लेता हूँ तो यहाँ आंसर मेरे पास माइनस में आ जाना है इसको सॉल्व करके, तो वो जो है वो रियल और अनइक्वल नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये आंसर है q इज लेस देन 4। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये हम सॉल्व करेंगे। तो हमें m का पॉसिबल आंसर फाइंड करना है, रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, m x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई m, b की वैल्यू आ गई माइनस 8 और c की वैल्यू आ गई 1। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को 0 के इक्वल कर लेंगे क्योंकि ये रियल है और इक्वल है रूट्स। b की वैल्यू है माइनस 8 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है m और c की वैल्यू है 1। ये हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ली है इधर। तो 8 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4m इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस 4m, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो m इज इक्वल टू 4 को 16 पे डिवाइड करें, 4 को 64 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 16। आंसर हम मैच कर लेते हैं। तो ये देखिए m इज इक्वल टू 16। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई।